विषय कना दास बनूं मैं
परवश घूमूं मैं दिव्य आनंद में। तेरे प्रसंग से दोष त्यागने तेरा ही बल ले पाऊं। तव चरण में शीश झुकाऊं, तव चरण में शीश झुकाऊं। कह न सकूं मैं इतना विराट तू, तेरे जैसा बस एक ही एक तू। कह न सकूं मैं इतना विराट तू, तेरे जैसा बस एक ही एक तू। महिमा का यह मधुर निर्झर नित वहे मैं प्रार्थूं। तव चरण में शीश झुकाऊं, तव चरण में शीश झुकाऊं। दिव्य लीला में निमित्त बनूं मैं, मूर्ति में तन्मय रहूं मैं। दिव्य लीला में निमित्त बनूं मैं, मूर्ति में तन्मय रहूं मैं। भूलूं न फिर भी श्वासों श्वास में, रजती भी मैं रज हूँ। तव चरण में शीश झुकाऊं, तव चरण में शीश झुकाऊं। संत स्वरूप तव पुनीत चरण में निज जीवन बिताऊं। तव चरण में शीश झुकाऊं, तव चरण में शीश झुकाऊं। तव चरण में शीश झुकाऊं। सदानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अभी जो आज का अपना टॉपिक है, हमारा टॉपिक है, हम क्या करेंगे कि मैं और मेरा का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। हमारा बोलेंगे या तो आपका बोलेंगे। उसके वजह से क्या है, जो बात हम कहना चाहते हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो जाएगी। मतलब साथ में जो कॉन्शियसनेस बनता है उसकी बात होगी। वहाँ पे हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, पर हम सत्यों की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं। इसलिए हम ये शब्द का इस्तेमाल बार बार करेंगे कि हम ये आज जानेंगे या तो हम सब आज ये करेंगे। तो सामान्य बात क्या होती है कि हम ऐसे मान के बैठ जाते हैं कि हम माया से मुक्त हो गए। पर माया का जो बंधन है वो पहले भी मैंने बताया है, वापस थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि माया का विग्रह हम करेंगे व्याकरण से। तो मैं आया, ये मैं आया क्या है कि जो हमारा बोध है, हम कुछ भी क्रिया करते हैं, हम जो भी संसार का और खुद का व्यवहार संभालते हैं, तो हमारे माइंड के पीछे बैक साइड में क्या चलता है? मैं जागा, मैंने स्नान किया, मैंने नाश्ता खाया, मैंने भोग लगाया, मैंने मंत्र जाप किया। तो ये जो बोध है हमारे होश के अंदर, जो बोध है कि ये मैं कर रहा हूँ, अभी जब जब ये बोध आता है कि मैं कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत डांट खाई है। डांट खाई है मतलब मैं जाता हूँ धुन करता हूँ, या तो मैं जाता हूँ मैं सेवा करता हूँ। तो महाराज मुझसे बहुत नाराज होते थे और उस वक्त पता नहीं चलता था कि महाराज नाराज क्यों हो रहे हैं।
उस वक्त नहीं पता चल रहा, पर धीरे धीरे एक बात मुझे समझ में आई कि मुझे एक बार जाना था, मतलब कल्याण जाना था सभा के लिए। तो भरत भाई ने मुझे पहले पवई बुलाया कि तुम पहले इधर आओ, बाद में उधर जाना। तो जब मैं जा रहा था, सब कुछ सेवा वगैरह थोड़ा बहुत था वो करके जा रहा था, तो मैंने महाराज को ये प्रार्थना किया कि मैं जा रहा हूं। वो महाराज को मूर्ति के सामने बोला, फिर नीचे आया, भरत भाई के पैर छुए, भरत भाई देखने को तैयार नहीं। फिर मैं रुका, बोला जाने के बजाय रुका। फिर वहां पे चिंतन मनन किया कि मेरी क्या गलती हो गई कि महाराज ने खुद ने बुलाया कि तुम कल्याण जाने के पहले इधर आओ और बाद में कल्याण जाओ, चाहे तो मैं डायरेक्ट दादर से कल्याण जा सकता हूँ। तो वो क्या गलती होती है जिसके वजह से महाराज ने आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। तो वो चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के 15 मिनट के बाद में वो बात मेरे अंदर क्लिक हुई कि ये जो मैं जा रहा हूं ना, वो महाराज को बहुत अखरता है, इतना अखरता है कि हमारे अंदर से ये मैं आना नहीं चाहिए। हमारे अंदर से हम क्या है, हम निमित्त बन के जाते हैं। हमारे बैक ऑफ माइंड में पता है हमें कि वहां पे जाके जब भी बैठता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन महाराज ही बोल रहे हैं। लेकिन भरत भाई को ये भी मंजूर नहीं कि मैं जा रहा हूं का जो बोध पीछे चल रहा है वो भी नहीं चाहिए। वो जैसे हटाया वैसे ही महाराज कुर्सी से खड़े हो गए, मेरे सामने आए, ऐसा धब्बा मारा, अब जाओ। तो जो उनकी दृष्टि है हमारे ऊपर यानी यहाँ पे सब आगे उनके जितने शिष्य है उसके ऊपर, वो सबके ऊपर उनकी दृष्टि है। और वो दृष्टि इस तरह से है कि वो जिस भूल को सुधारना चाहते हैं वो हमारे पास में वो गलती को बार बार दोहराने के प्रसंग खड़े करते हैं। वो प्रसंग खड़े करते हैं बार बार, उसी चीज के लिए। और तब जाके फिर चिंतन मनन किया तो पता चला कि जिस माया को बाहर निकालना है वही मैं कर रहा हूं का बोध में हम जा रहे हैं। नहीं, महाराज करने वाले। हुआ यूं था कि जैसे मैं पवई में ज्वाइन हुआ था, भरत भाई ने मुझे सेवा दी थी, तो मैं सबको यही बोलता था कि महाराज ने ये सेवा दी है, महाराज ने ये सेवा दी है। तो मुझे नहीं आता था, उसमें मुझे शब्द आता ही नहीं था, महाराज ने ये सेवा दी है, महाराज ने ये सेवा। तो सब लोग ना मुझे टोकने लगे, भाई तुम महाराज मतलब किसको महाराज बोलते हो, ऐसा नहीं बोलने का, वैसा बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का, वैसा बोलने का, कर करके मुझे मेरे मैं में घुसा दिया। और वो मैं को निकालने के लिए 5 साल के बाद में महाराज ने वहां पे खड़ा कर दिया कि वो निकलना चाहिए। जो निकला हुआ है वो वापस क्यों घुसा? तो कि जब हमने दूसरे का नोंद किया, जब लोग माइक लेके पोडियम से बोलते हैं और जो वो शब्द प्रणाली जो यूज करते हैं, और शब्द प्रणाली यूज करने के बाद में जो व्यक्ति का गुणगान होता है, तो वो व्यक्ति का गुणगान वहां पे नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, तुमने बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड, प्रसाद पाटिल, जय हो। तो वहां पे क्या हो गया, इंडिविजुअली हो गया। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्शियसनेस बदलने लगा कि हमें जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी सेवा को अप्रिशिएट करो, व्यक्ति को अप्रिशिएट मत करो। व्यक्ति को अलग करना है और चैतन्य को प्राधान्यता देना है। जो उसके अंदर का जो भक्त है, उसके अंदर की जो सेवा अर्पण की जो भावना है, उसको व्यक्त करो। अभी भजन में मैंने बोला ना कि भजन में वो पावर नहीं है, पावर किस में है? आपकी भक्ति में, और भक्ति के साथ में आपका समर्पण में जो पावर है वो रिफ्लेक्ट होता है। यदि हम ये समझे कि इन्होंने गाया या इन्होंने गाया, तो क्या होएगा, एनर्जी ब्रेक हो जाती है, मतलब उसका जो यूनिट है वो छोटा कर देते हैं। अभी जैसे ये फैन है, अब ये फैन के नीचे हम कुर्सी रखेंगे तो ज्यादा हवा रहेगी, थोड़ा दूर जाएंगे तो हवा कम हो जाएगी। तो ये तो भौतिक बातें है, सीमितता की बातें है। पर ये जो ग्रेस बहता है वो कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, वो एक सरीखा बहता है और वो अनराधार बहता है। क्यों अस्खलित मंगल कृपाधारा लिखा, सिर्फ कृपाधारा क्यों नहीं लिखा? तो उसके ऊपर से ही चिंतन मनन चालू हो गया कि ये अस्खलित क्या है।
हम शब्दिक मीनिंग जानते हैं, लेकिन अस्खलित का हकीकत में वो क्या है वो हम नहीं जानते। और तब से लेके आज तक, मतलब 2017-18 से लेके आज तक हमने ऐसा ही कोशिश किया कि ये निकलना चाहिए। तो फिर रिफ़र करते गया, सब डायरीज थी, सब जुनी डायरीज थी, वो लेते गया, उसको पढ़ते गया। उसमें जो मैंने आपको बताया था वो डायरी आया, तो उसमें वो सारी फॉर्मूलाज रेडी थी 2006 में। तो महाराज मुझे वापस वो जोन में एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो जोन में एंटर करने से क्या होएगा, जो हमारा टॉपिक हमने लिया है ओपन आई मेडिटेशन, कि माया हकीकत में हमारे बोध में से निकलनी चाहिए। अभी समझो हम किधर बाजार में जाते हैं और कुछ लेना है, तो उस व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते हमें ये लेना है, उधर तो मुझे ये लेना है, मुझे ये पसंद है, वो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है। परंतु जब हम भगवान के प्रति कुछ भी भक्ति या सेवा अर्पण करते हैं, तब हम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कलेक्टिव बात है ना, हम अकेले तो कर नहीं रहे। सब जन मिलके एक साथ जब कर रहे हैं तो ही वो मुमकिन होता है ना। अभी इस कमरे के अंदर 100 से ज्यादा भक्त लोग आके बैठ के आनंद लेके चले गए। अब भरत भाई नहीं है, तभी 100 लोगों को बिठाने की कोशिश करो, नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वहां पे जो महाराज की अस्खलित कृपा है वो बहती है, तो यहाँ पे 100 क्या 150 भी आ जाएंगे, 150 भी आ जाएंगे, वो उनका दर्शन करके जा सकते हैं यदि हम काउंटर रखे तो। लेकिन जब हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो मैं खड़ा होता है ना, वो सारी एनर्जी को काट देता है, और वो काटने की वजह से क्या होता है, वो लिमिटेड हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम सत्संग कर रहे हैं और लोग नहीं आते। उसके जगह पे यदि हम ये सोचे कि यहाँ पे सारे स्वरूप मौजूद है और पूरा हॉल भरा हुआ है, तो क्या होएगा, एक समय ऐसा आएगा पूरा हॉल भर जाएगा। जैसे 7 तारीख की भजन संध्या, हम ये सोच रहे थे कि आके कितने लोग आएंगे, 50-60 लोग आएंगे, लेकिन कितने हो गए, 250 प्लस हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने काम किया, भरत भाई के, वसी भाई के संकल्प ने काम किया, और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहते हैं। वो क्या कहते हैं, काका जी महाराज करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, महाराज करने वाले हैं। वो ऐसा नहीं बोलते वशी भाई करने वाले, भरत भाई करने वाले। ये बोध उनके अंदर से निकल गया। जिसका मैं मर गया उसकी माया मर गई, वो माया से मुक्त हो गया। तो जब जब हम ऐसे प्रसंग लेते हैं, तो अभी प्रसंग आया ना कि किसी को हेत रह गया, अपने बेटे में रह गया, किसी को अपने खेत में रह गया, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट उसमें निकल जाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं और हमें ये महाराज कृपा दे रहे हैं। तो क्या होएगा, एनर्जी इतने पावर में आएगी, वो आपको महसूस होगी। आप उसको कम नहीं कर रहे, सीमित नहीं कर रहे, अब असीमित में जा रहे हैं। तो माया का ये जो प्रिंसिपल है वो उसी तरह से टूटता है जिसके बेस के ऊपर उसका गठन, जिस बेस के ऊपर उसका गठन है, यदि उसको ही तोड़ा जाए तो क्या होएगा, वो सीमितता खत्म हो जाएगी। अभी समझो ये कलश है यहाँ पे, अभी इसका जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का है। अभी वो स्टेनलेस स्टील का विघटन पॉइंट जो है उष्णतामान का, उतना तलक हम तपाएंगे तो ये घट पिघल जाएगा, तो उसका आकार नष्ट हो जाएगा, बरोबर है। तो जो चीज जिससे बनी है उतने हाइट के ऊपर जो स्ट्रक्चर से वो बनने के पहले था, वो स्थिति में आ जाएगी। तो हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर माया नहीं निकलती है, या तो ये हेवा रह जाता है। वो हेवा रह जाने का कारण है ये मैं का होशपना, मैं का बोध। ये मैं यहाँ पे आया सत्संग के लिए, मैं आया हूँ, ये सत्संग में मैं बैठा हूँ, ये सत्संग को मैं सुन रहा हूँ। तो क्या हो गया, आपने सब कुछ सीमित कर दिया। हमें जैसा है वैसा याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम सीमित कर देते हैं। हम ज्ञान के द्वार जो है, जो असीमित है, बाकी हम सबकॉन्शियस माइंड से सुने तो हम पूरा का पूरा जो महाराज का लेक्चर है वो हम आत्मसात कर सकते हैं। अभी जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर का मैं जागृत नहीं हुआ, तो वो जो सीखता है वो पूरा का पूरा सीख के आता है। अच्छा बुरा उसको मालूम नहीं,
लेकिन वो जो सीखता है वो पूरा का पूरा सीख के आता है। अभी वो तो छोटा है, उसको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन स्कूल में गया, कुछ उसने देखा और घर पे आया तो वैसा का वैसा उसने रिपीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मैं में नहीं आया है अभी वो विटनेस कॉन्शियसनेस में है। वो क्या हो रहा है मेरे आगे पीछे उसके कॉन्शियसनेस में है, या तो मेरे अंदर क्या तकलीफ हो रही है उसके कॉन्शियसनेस में। यदि कुछ यहाँ पे अच्छा सा कोई टीचर उसको गीत सुना रहे हैं तो क्या होता है, उसको वो अच्छा लगता है तो वो हम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, उसका कॉन्शियसनेस हम में है। और हमारा क्या हो गया, जैसे जैसे बड़े हो गए हमारा मैं बढ़ते गया, और जैसे जैसे हमारा मैं बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हो गई, कभी माया अंदर घुस गई और कभी वो अनुभव से हम लुप्त हो गए, वो भूलकू के अनुभव से हम विमुख हो गए, हमें पता नहीं। तो ये ऐसे गुरु वापस आते हैं और हमें उस भूलकू की भूमिका में लेके जाते हैं जहाँ पे उसका कॉन्शियसनेस फीलिंग के ऊपर था, हम के ऊपर था और भूलकू की भूमिका में था। उसने ये नहीं सुना कि टीचर मुझे सुना रहे, उसने ये देखा टीचर सबको बता रहे हैं और सब गा रहे हैं। उसका अटेंशन उधर नहीं था कि टीचर मुझे बता रहे हैं और मैंने आत्मसात कर लिया। उसका कॉन्शियसनेस अवेयरनेस क्या है कि टीचर ने सबको बताया है और सब एक साथ गा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसको जो कुछ नहीं आता था वो भी स्टैंजा उसको आ गया। क्यों? क्योंकि वो हम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम आते हैं तो हमारी माया भी ऐसे ध्वस्त अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये मैं और मेरा जब तलक नहीं टूटता है तब तलक क्या होता है, हम कितने भी ज्ञानी हो गए, हम कितने भी धर्म ग्रंथ को मुखपाठ कर लिया, हम कितने भी पेज खोल के बता देवे कि ये पेज नंबर के ऊपर ये वचनामृत में यहाँ पे ये लिखा है, फिर भी हम माया से मुक्त नहीं हुए। तो वो दोनों स्थिति अलग है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भक्त प्रभु ने कुछ बताया और तुरंत से फट से निकाल के दे दिया, नहीं, वो उसका खुद का वो चिंतन मनन है, वो उसका एकता है कि जिसके वजह से वो चीज जो टॉपिक उसको खोजना है वो फट से पुस्तक को ऐसा घुमा के वो स्थिति में तुरंत लाके देता है। वो क्या है, उसका संलग्नता है। कौन से कॉन्शियसनेस के साथ में? भगवान के कॉन्शियसनेस के साथ में, भगवान की मूर्ति के साथ में उसकी लय और लीनता है, उसके वजह से वो करके देता है। पर जरूरी नहीं उसका मैं और मेरा टूट गया है, नहीं टूटा है। बड़े बड़े संत का नहीं टूटा है तो भक्त का तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि भक्त जिस संसार में रहता है, जिस व्यवहार में रहता है, वहां पे उसको बार बार क्या करना पड़ता है, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, और इसने किया, उसने किया, उन्होंने किया। तो ये जो 9 प्रकार के जो आयाम हैं, वो 9 प्रकार के आयाम में से बाहर निकलना है। अभी समझो हम घर में गए और पोते ने कुछ कर दिया, तो हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ पे जाता है, उसने किया नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ पे जाना चाहिए, महाराज ने करवाया, महाराज ने ये लीला करके उसको कुछ ज्ञान देना था, और वो ज्ञान उसको इस घटना के माध्यम से दिया कि वो कांच के कुछ बर्तन के साथ में खेल रहा था और वो कांच का बर्तन बॉल के माफे खेलने के वजह से वो टूट गया। मतलब उसको ये होश पे लाया कि ये रबर और ये कांच दोनों अलग है, दोनों एक सरीखे नहीं है। जिस तरह से हम बॉल को फेंकते हैं उसी तरह से हम कांच के बर्तन को नहीं फेंक सकते। वो उसके लिए बहुत था। हमने क्या किया, तूने ऐसा किया, तुझे मालूम नहीं है ये कांच है, लग जाता है, तकलीफ होता है, डॉक्टर के पास में दौड़ना पड़ेगा। हाँ, 2-4 लगा देते, थमा देते। पर महाराज ने किया अलग पर्पज से किया, तो जो पर्पज हमें तो पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम के कॉन्शियसनेस में जाते हैं, महाराज के कॉन्शियसनेस में जाते हैं, महाराज सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या होएगा, 2 बात होएगी। एक, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, और इसने, उसने और उन्होंने, ये जो कर्ता का भाव जो है ना, कि कोई कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास में ताकत नहीं है कि वो व्यक्ति खुद कर सके। एक समय में देवों को बहुत अभिमान हो गया वो समुद्र मंथन के बाद में कि हमारे वजह से ये समुद्र मंथन हो गया। इंद्र को एकदम चाव चढ़ गया
क्योंकि उसको अमृत कलश रखने की परमिशन मिल गई। बोलता मेरे अंडर में अमृत कलश है, मैं चाहूँ उसको अमर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ उसको मना कर सकता हूँ। तो एक घमंड उसको आ गया। तो वो घमंड को तोड़ने के लिए क्या किया कि विष्णु भगवान ने एक रूप लिया और रूप लेके उसको क्या चैलेंज किया कि ये जो तरना है ना, तरना ये मैं इधर रखता हूँ, उसको हिला के दिखाओ। उसके अंदर क्या बढ़ गया? मैं बढ़ गया। देवों के देव, मैं देवों का बादशाह, मैं देवों का राजा। इंद्र मतलब देवों का राजा, और हमारे पास में अब ये है। तो उसका मैं को तोड़ने के लिए वो भगवान ने माया रचाई। बोला अब ये तृण है, तो हिला के दिखा। तो उसको इंद्र को पहले क्या लगा कि अरे ये कौन आया, भगवान तो रूप बदल के गए थे, तो उसका घमंड तोड़ना था। तो उसको क्या लगा है ये तो मेरा द्वारपाल कर देगा। द्वारपाल को बोला ये हटा दे इधर से। द्वारपाल तो चिपक गया उधर, हिल ही नहीं सकता है। तो वो गया, ठीक है कुछ होएगा। फिर उसने अपने जो देवी देवता उसके पास में वो सबको बोला, अग्निदेव, पवन देव, वायुदेव, जल देव, सब आए, किसी से एक तिनका भी हिला नहीं। तो फिर सबने हार मान ली कि ये हमसे नहीं होता। फिर इंद्र को बुद्धि आई, अरे ये आया है वो कौन है, जो सामने हमारी टेस्ट ले रहा है वो हमसे इतना पावरफुल कैसे है। तो वो चरणों में गिर गया कि आप कौन हो, आपका असली स्वरूप दिखाओ, आपने ये लीला क्यों रची है, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर भगवान ने अपना असली स्वरूप विष्णु का स्वरूप लिया और उनको बताया कि जब जब कौन से भी जीव हो, वो हर एक जीव का कर्ता मैं हूँ, भगवान है। और यदि तुम ये मानोगे कि तुम इंद्र के सिंहासन पे बैठ के तुम ये मानोगे कि मेरी वर्षा करने के वजह से वहां पे खेतों में फसल उगेगी, तो वो तुम्हारा अहंकार है। तो हर कण कण में जो करता है वो मैं हूं, तुम नहीं है। भले तुम्हारे पास में सत्ता है, अधिकार है, तुमको बिठाया है देखरेख के लिए, तो तुम निमित्त हो, तुम अधिकारी हो पर निमित्त हो। तो जब तक वो निमित्त भाव में नहीं आओगे, जब तक वो बालक के भुलको भाव में नहीं आओगे, तब तक माया प्रस्फुटित होती है और वो महाराज को मंजूर नहीं। महाराज को कतई मंजूर नहीं है कि आप कोई भी उत्सव में जाओ या तो कोई भी सत्संग कंडक्ट करो तो उसमें आपके अंदर ये बोध प्रकटे कि मेरे वजह से हो रहा है या तो मैंने ये किया। हमेशा हम क्या करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ये रिकॉर्डिंग क्यों करता हूं? मैं अन्यों के लिए नहीं करता हूं, सबसे पहले मैं खुद के लिए करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 100% मालूम है कि यहाँ से जो भी बोला जा रहा है वो मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ मेरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस सिस्टम से महाराज आज कुछ प्रसाद दे रहे हैं, तो वो प्रसाद में मुझे कहाँ पे चौकन्ना होना है वो मुझे समझना है, मतलब कि हमें समझना है। यदि भरत भाई वो पवई नहीं बुलाते थे तो ये मेरा मैं जो है वो सत्संग में टूटता नहीं। तो बिना बोले जब प्रभु कुछ हमें सिखाना चाहते हैं तो हमें इतना सजग रहना है कि यहाँ पे महाराज की सत्ता चल रही है, यहाँ पे मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार के हिसाब से, मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम नहीं होएगा, मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से काम नहीं होएगा, मेरे अनुभव के वजह से काम नहीं होएगा। मुझे चाहे कितने भी अनुभव हो गए हो, पर उस अनुभव के आधार पे यहाँ पे कार्य होने वाला नहीं है। यहाँ पे कार्य का कर्ता हर्ता कौन है? तो के महाराज है। तो सबसे पहला क्या है कि हमें मैं से, मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, इसने उसने उन्होंने, ये जो कर्तापना में हम कोई भी इंसिडेंट को घुसा देते हैं उसमें से बाहर निकलना है कि महाराज ने किया, महाराज ने की। अभी अननोन लोगों के पास में भी हम जाएंगे और कुछ घटनाएं होती है, तब भी हमें यही मानना है कि उन लोगों ने नहीं किया है, ये कर्ता हर्ता भगवान है, भगवान करा रहे हैं। अभी समझो एक अभी का लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं कि इलेक्शन आया है, बराबर है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमें 400 पार जाना है। हालांकि 407 की सीट नहीं आएगी तब तक वो जो बदलाव लाना चाहते हैं हिंदू की फेवर में वो कार्य होने वाला नहीं। अब हम ये बोले कि नरेंद्र मोदी कर रहा है तो हम सीमित कर रहे हैं, पर यदि हम ये समझे कि महाराज ने नरेंद्र मोदी को ये आत्मविश्वास दिलाया है कि तू तेरा कर्मपथ पे चलता जा, लोगों को, हिंदुओं को आह्वान करके जगाता जा, करने वाला मैं हूं। और वो नरेंद्र मोदी समझते हैं लेकिन आवाम नहीं समझती।
तो हमारा जो संसारिक या व्यवहारिक या स्वयं का या अन्यों का जो भी घटनाएं पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के बाहर के अनंत ब्रह्मांडों में घट रही है, उस हर एक कण का कर्ता हर्ता कौन है? महाराज है। और वो जब तक हमारे बोध में नहीं जाए, बोध में जाना मतलब हमारे अंदर ये आना ही नहीं चाहिए, ये मुसलमानों ने ऐसा किया, ये औरंगजेब ने ऐसा किया, वो फलाना ढिमचा ने ऐसा किया, वो शिवाजी महाराज ने ऐसा किया। नहीं, वो महाराज ने भेजा था, महाराज ने उसके पीछे बहुत मेहनत की, जीजा माता ने, तब जाके वो संस्कार उसके अंदर सिंचन हुआ और वो ताकत वो भवानी माता ने उसको दी, वो हथियार वो तलवार भवानी माता ने दिया, तब जाके वो हिंदू साम्राज्य खड़ा कर सके। तो व्यक्ति यहाँ पे करता नहीं है। हम क्या समझ देते हैं? शिवाजी महाराज ने किया। अरे भाई, ये संसारिक बात है, उसको भेजा गया था और उसने, उसका ये रोल था, वो रोल उसने निभाया। तो हमें भी ये समझना है कि मेरे साथ में या अन्यों के साथ में जो भी हो रहा है उसमें कर्ता कौन है? महाराज है। यदि कर्ता महाराज है तो उसका क्रेडिट मैं लेता हूं, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, मैंने ये दिया तो हुआ। तो ये सब नहीं आना चाहिए। जैसा आया आपने एनर्जी को सीमित कर दिया, जैसे एनर्जी को सीमित किया आपने कर्मफल बांध दिया, और उस कर्मफल से बाहर निकलने के लिए महाराज को फिर से नए प्रसंग खड़े करने पड़ेंगे। और इसीलिए कहा था कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर 9 शरीर है, ये 9 शरीर, माँ 9, नवरात्रि चल रही है, 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा ने 9 शरीर की रचना की है, और वो 9 शरीर के हिसाब कौन से हिसाब से चलते हैं? 9 ग्रह के हिसाब से चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? माँ 9 मतलब जिसको प्रकृति ने, मतलब कि भगवान ने 9 शरीर दिया। ये 9 शरीर और किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, सिर्फ ऐसे जीवों को मिला है जिसको भगवान की भक्ति करनी है। दूसरा, ये पृथ्वी लोक का मिलना, ये भूलोक का मिलना, ये भूलोक में मानव का जन्म मिलना, उसमें भारत में जन्म मिलना और उसमें संतों के सन्मुख आना, वो इतना बड़ा सौभाग्य की बात है कि उस सौभाग्य का इस्तेमाल हमें करना है। और हम क्या करते हैं? हम उस लोगों को देखते हैं जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जो टीवी में न्यूज़ चैनल में आता है, वो सब देखते रहते हैं, जो नरेंद्र मोदी का न्यूज़ आता है वो देखते रहते हैं, और हम क्या समझते हैं? हिंदू कर रहे हैं। अरे हिंदू नहीं कर रहे, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये महाराज का प्लान है, और महाराज के प्लान के हिसाब से सभी घटों के अंदर वो तरंगे फैलाई जा रही है, और जो जो रिसेप्टिव है उसको पकड़ रहे हैं, और हम सब मिलके वो 400 प्लस की सीट हम लोकसभा में लाएंगे। तो हमारा फर्ज हमें निभाना पड़ेगा। हम जाके बैठेंगे, नहीं नहीं 400 सीट आई है, उसने फोरकास्ट किया है, हम घर पे बैठे वोटिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं, तो हम वापस नकारा। जो उसका जो कर्तापना है और उसको हमें जो प्रतिशत देना है, वो दोनों में हमें मोड़ा नहीं पड़ना है, मतलब कि कमजोर नहीं होना है। नहीं नहीं बोला है ना, हो जाएगा। तो हमारा पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, तभी हमें वो न्यूज़ दिखाएगी। तो वो लीला का ये पार्ट समझना कि मुझे यदि कोई चीज़ बताई गई है तो 100% उसके ऊपर मुझे चिंतन मनन करना है, और उसमें हमारा रोल क्या है, मेरा रोल नहीं, हमारा रोल क्या है, हमेशा क्या यूज करने का, हमारा रोल। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं तो वो कौन सा हम? वो अहम ब्रह्मास्मि वाला हम नहीं, सोहम वाला हम नहीं, शिवोहम वाला हम नहीं, अक्षर अहम वाला भी अहम नहीं, पर गुणातीतो अहम वाला, गुणातीत का अहम कौन सा? जो असीम अनंतम है, जो अक्षरधाम तलक उसकी किरणें जाती है, जहां पे हमारी सत्ता उस भगवान के तख्त के चरणों तलक हमारी सत्ता है, जो अक्षरातीत है। हम बोलते हैं ना अक्षरातीत होना है, परब्रह्म को आत्मसात करना है। तो हम अक्षर अहम में कैसे फंसते हैं? अक्षर अहम हमारा लक्ष्य नहीं है, किसी और का हो सकता है, हमारा लक्ष्य अक्षर अहम नहीं है। हमारा जो अहम है वो गुणातीतो हम है, और गुणातीतो हम को असीम अनंतम को याद करते हुए हमें हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहना। मतलब कि हमारा बोध कैसा रहेगा? ये जो कुछ भी हो रहा है वो लीला हो रही है, और उसमें हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है नहीं, हमें क्या करना है। अब ये हम में कौन कौन आता है? उसमें ये संपूर्ण अस्तित्व, उसमें जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, जो ब्रह्मरूप है, वो ब्रह्म ज्योति का स्वरूप, वो ब्रह्म ज्योति, और उसके अंदर जो मेरे सदगुरु है, गुरु हरि है वो, और उसके परे, पर के पर
ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी है वो तीनों हम है। कोई एक अस्तित्व हम नहीं है। सिर्फ ब्रह्म ज्योति हम नहीं है। ब्रह्म ज्योति बनाई किसने? प्रभु ने बनाई ना। जिसके बनाने में मेरा कोई योगदान ही नहीं है, तो उसमें मैं कैसे बोल सकते हैं? और वही माया है। तो हम जब हम कहते हैं तो वो गुणातीतो हम वाला हम, असीम अनंतम वाला अहम और मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मरूप जो बना है, ब्रह्मरूप की स्थिति में जो आया है, वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है। हम प्रभु के चरणों के सामने क्या है? मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम। तो वो हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणातीतो हम में जाना पड़ेगा। तो गुणातीतो हम उस बोध में हम जाएंगे तो अक्षरधाम यहां। संत कहते हैं ना, अक्षरधाम तो बहुत दूर है, पहुंचना नामुमकिन है। वो लोहे का गोला कितना टन का? हाँ, 16 मन का लोहे का गोला, वो हवा में घिसते 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 वो धूल की रचकन बन जाए, इतना छोटा हो जाएगा, उतना अक्षरधाम दूर है। फिर भी वो नजीक कैसे हो जाएगा? करेक्ट सॉफ्टवेयर से। गुणातीतो हम, मैं हूं नहीं। हम मतलब ये अस्तित्व लिमिटेड अस्तित्व नहीं। हम मतलब ब्रह्मरूप जो है, वो जो ब्रह्म ज्योति है वो, प्लस उसके अंदर जो मेरे गुरु हरि बैठे हैं वो, और उसके साथ में जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी बसे हुए हैं, जो कण कण में है, जड़ चिदात्मक सृष्टि के कण कण में जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी बैठे हैं, वही मेरे अंदर भी मौजूद है और वो करता है। और वो जो लीला रचते हैं उसका अनुभव हम करते हैं। तो शुरू में हमें लीला पे जाना है। तो ये हमारी बिगिनिंग है कि ये जो गुणातीतो हम वाला जो हम है, उसमें हमें क्या धारणा करनी है कि ये जो दिख रहा है आईने में वो मैं नहीं हूं, और जो हम है वो कौन से हम हैं? गुणातीतो हम वाले हम हैं। असीम अनंतम जो है वो हम है। और जैसे ही असीम अनंतम हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि महाराज उधर बैठे बैठे भी ये पृथ्वी लोक को कैसे चलाते हैं, ये पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी कैसे बोल रहे हैं कि 400 प्लस विक्ट्री, वो गारंटी देते हैं ना लोकसभा में खड़े होके, कैसे देते हैं 400 प्लस की विक्ट्री? तो उनको कौन बुला रहा है? तो वो महाराज है। तो हम सब में जब महाराज को देखेंगे तो क्या होएगा कि हमें ये होश आएगा कि हम इस माया से मुक्त हो जाएंगे। योगी जी महाराज ने एक कानून बनाया था। वो कानून क्या बनाया था? उस वक्त हर एक घर में न्यूज़पेपर आता था, समाचार पत्र, और उन्होंने क्या बोला? एक भी समाचार पत्र पढ़ने का नहीं, देखने का नहीं, मंगवाने का नहीं। तो हाहाकार हो गए। अरे योगी जी महाराज तो हमें ना बोल रहे हैं, तो हमारा संसार व्यवहार कैसे चलेगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा? जो मेटल बाजार में है वो बोलते हम भाव नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? शेयर बाजार वाले बोलते थे पेपर में भाव आता है, उसको नहीं देखेंगे कैसे चलेगा? तब योगी जी महाराज ने क्या बोला कि आपका रिलेटेड फील्ड है उतना ही देखो, बाकी सब छोड़ दो। जो उसके अंदर जो बाकी माहिती आती है उसको छोड़ दो। तुम्हें जितनी जरूरी है तुम्हारा जीवन व्यवहार चलाने की, उतना देखो। जीवन व्यवहार चलाने के लिए देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ही आता है। तो उसी तरह आज भी न्यूज़ चैनल्स आती है। आज भी हम बहुत सारे, अभी तो हजारों के ऊपर चली गई चैनल्स, उसकी लिस्ट लंबी हो गई। तो जितना जरूरी है देख लिया, बाद में लीला देखनी है। उसमें क्या देखना है? लीला देखनी है। मैं ये न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ये मोदी ये करने वाला है, बीजेपी ये करने वाला है, कांग्रेस ये करने वाला है, मुसलमान ये करने वाला है, वो छोड़ो सब। लीला क्या हो रही है, महाराज लीला क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहला नियम क्या है कि मैं से मुक्ति ही माया से मुक्ति है। मैं का बोध, मेरा का बोध, मुझे ये अनुभव हुआ का बोध, ये मैं मेरा मुझे का जो बोध है, ये मेरे घर में ये फ्रीज आया, ये ओमकार लेके आया, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअलाइज, अपने कॉन्शियसनेस को कम कर दिया। वहां पे हमें क्या करना है? हमारे परिवार को इसकी जरूरत थी, महाराज ने उसको प्रेरणा दी और उसने मंगवाया, जिसके वजह से पूरे परिवार को फायदा हो रहा है। मुझे फायदा हो रहा है ऐसा नहीं। क्या है? हमारे व्यवहार जगत में मुझे फायदा हो रहा है,
क्योंकि 24 घंटा तो मैं रहती हूँ, बाकी सब तो भाग जाते हैं, तो वो कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो बोध है हमारे अंदर का, मैं, मेरा और मुझे का जो बोध है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, वो बोध हटना चाहिए। जहां पे हमने नोंद किया वहां पे हमने लिमिटेड को माया पे चिपक गए और वो महाराज को मंजूर नहीं है। और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस बोध को, जैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होएगा, सामने लीला दिखाई देगी। बच्चे ने कुछ तोड़ भी दिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केयर करेंगे, अरे तुझे कुछ लगा नहीं ना, कांच भी तो घुस नहीं गया ना तेरे को, अरे देख तेरे पैर देख, तेरे हाथ देख, तेरे और किधर घुस नहीं गया ना टूटने की वजह से। समझो उसने दीवार पे मारा तो वापस आ सकता है, उसको किधर भी लग सकता है, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं है कांच का टुकड़ा कहाँ जा सकता है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, केयर पे जाएंगे। तो हम फॉल्ट पे नहीं जाएंगे, मतलब कि किसी के दोष पे नहीं जाएंगे। ये दोष पे नहीं जाना वो भी सबसे बड़ी सेवा है। पराया दोष, पराया आकार और पराई क्रिया नोंदना नहीं है, देखना नहीं है, मतलब नोंद नहीं करना है। लीला क्या हुई, अब उसको क्या जरूरी है, वो शब्द बोलो, चाहे तो डांटो। ये कांच है, पता नहीं है तुझे, लग जाएगा, तकलीफ होएगा, घुस जाएगा तो डॉक्टर के पास में दौड़ना पड़ेगा, खून निकलेगा, वो सब उसको बताना है, पर द्वेष से नहीं, डांटने के भाव से नहीं। अरे बेटा ऐसा करने से लग जाता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, पक जाता है, खून निकलता है, डॉक्टर के पास में दौड़ना पड़ेगा। तो ये कांच है, तो कांच के साथ में ऐसे नहीं खेलने का, गेंद के साथ में खेलो। तो आपका जो व्यवहार है, उसका जो शब्द रचना है वो बदली हो जाएगी। फिर आप खुद चौंकोगे, अरे मेरे अंदर से ऐसा निकल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी बोध शिफ्ट हो गया। तो ये जो बोध शिफ्ट करने की जो बात है कि माया से मुक्ति का बात है, वहां पे हम आना चाहिए। तो उस हम के लिए एक छोटी सी धुन जैसा बनाया है। तो हम सब आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके हमें हृदय में जाना है और हृदय में जाकर हमें सुनना है। हम सुनेंगे, हम क्या सुनेंगे कि अनुभव क्या हो रहा है और मेरे अंदर का महाराज मुझे क्या अनुभूति दे रहे हैं, वो हम देखेंगे, मतलब कि हम महसूस करेंगे। जब हम महसूस करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो भी शब्दावली की रचना हुई है उसके माध्यम से महाराज हमें कैसे असीम अनंत बना सकते हैं। हम असीम अनंत गाने का नहीं है, आपको गाने का नहीं है, आपको सिर्फ जाने का कैसा। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हाँ, आंख बंद किया। अभी मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कैसे जाने का। अभी समझो मैं सब्जी काट रहा था, सब्जी काटने के टाइम पे सब्जी पूरा कट लिया, मैंने हाथ भी धो लिया। जैसे साबु से हाथ धोने को गया मुझे चरचराहट हुई। चरचराहट हुई तब पता चला कि मुझे यहाँ पे कुछ घाव हो गया। हम जब वेग में रहते हैं ना, जब हमारा होश बाह्य वृत्ति में है, तो बाह्य वृत्ति से अंतर्वृत्ति में हमें जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें अनुभव होता है ना, तब हम अंतर्वृत्ति में जाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक साबुन के वजह से मुझे चचराहट हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ हो गया, अरे ये तो मेरा अंगूठा कट गया और मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काम का वेग ऐसा था, हमारा होश उसके डायरेक्शन में था। तो हम सब्जी में, उसमें बर्तनों में, गैस पे, चूल्हे पे, हाँ, पकाने में, उसका इतना सिटी में, अरे वो इतने बजे आएगा, उसको तो खाना देना है, उसको वापस भागना है, उसको ट्यूशन में जाना है। तो हम जब वो वेग में रहते थे तो हमें क्या पता था, बाहरी जगत पता था। उसी तरह हमें यदि हृदय में जाना है तो ये जो अंतर जगत है ना, वो अंतर जगत के होश में आना है। जैसे हम सब्जी काटने में, बनाने में, मसाला डालने में, तलने में, उसको पकाने में जैसे हमारा बाह्य होश था, तो उस बाह्य होश को हमारे हृदय के केंद्र में लेके आना है। जो भौतिक हृदय है ना, भौतिक हृदय के केंद्र में लेके आना है। और वो केंद्र में जब नहीं आता है तो स्वस्तिक को लेके जाना उधर। स्वस्तिक क्या है, वो उसका सिंबल है। वो स्वस्तिक कौन सा, माइक जगत वाला स्वस्तिक नहीं, पर जो प्रभु के चरणों के अंदर जो स्वस्तिक है, उस स्वस्तिक को हृदय में लेके आओ और हृदय में लेके आके उसके केंद्र में जो ब्रह्म रूपत्व की ज्योत है, हम स्वस्तिक के केंद्र में दिया रखते हैं ना, तो उसमें ज्योत जलाते हैं, तो वो ज्योत कौन सी है, ब्रह्म रूपत्व की ज्योत है।
तो उस ज्योत को वहां पे हृदय के अंदर देखने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि मेरे हृदय में वो ब्रह्म रूपत्व की ज्योत जल रही है, तो आप अपने आप हृदय में प्रवेश कभी कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम चिन्ह मुद्रा कर लेते हैं। हमारी करोड़रज्जु एकदम सीधी है, स्ट्रेट है, और अभी हमें हमारा पूरा फोकस जो है वो ब्रह्म रूपत्व की ज्योत के ऊपर भौतिक हृदय के अंदर जा रहा है। उस भौतिक हृदय में स्वस्तिक है, और वो स्वस्तिक के केंद्र में एक ज्योत जल रही है, और वो ब्रह्म रूपत्व की ज्योत है जो अपने सूर्य से अनंत गुना प्रकाशित है, और वो शीतल है, वो दाहक नहीं है पर शीतल ज्योत है। और वो शीतल ज्योत में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति विराजमान है। तो हमें सिर्फ सुनना है और हृदय में क्या हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील होना है। यदि हम नहीं गए हैं, पूरे लाइफ में हृदय में नहीं गए हैं, तो थोड़ा समय लगेगा और उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। तो आज से वो प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। गुणातीतोऽहम् 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 असीम अनन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् 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 असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् 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 गुणातीतोऽहम् 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 असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम्
गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहम् असीमानन्तम् 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 गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहम् असीमानन्तम् गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहम् असीमानन्तम् गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहम् असीमानन्तम् 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 गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहं गुणातीतोऽहम् असीमानन्तम् गुणातीतोऽहम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अभी दोनों हाथ को आपस में मलना है और आंखें खोले बिना ही अपने चेहरे पे उसको मलना है। तो सारी शक्ति को अपने चेहरे पे मल लेना है और फिर धीरे से आंखों को खोलना। अभी कोशिश करेंगे कि यदि आपको थोड़ा भी कुछ अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, ताकि अन्य भक्तों को भी संबल मिले कि ऐसा हो सकता है। अभी मैं जब भी मतलब कि मैं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे। हम जब घर में रहते हैं तो मैं शब्द से नहीं बोलता हूँ, मैं हृदय से बोलता हूँ। जब हृदय से बोलते हैं तो हमारे जो भाव जगत है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आता है। तो उसमें 3 फायदा होएगा। एक, हमें प्रभु की याद आएगी। दूसरा, भावनात्मक जगत पे हमारा कंट्रोल बढ़ेगा। और तीसरा, एनर्जी का वो अस्खलित धारा बहेगा हमारे ऊपर कि पूरे एक्सटर्नल भौतिक शरीर के अंदर उसके स्पंदन महसूस होते। तो पूरा दिन उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, पोस्टिंग करते हुए, सुनते हुए, अंदर से हृदय से ये धुन निकलते ही रहती है कि हमारा बोध क्या है, गुणातीत हम। कैसे हम अनंत। कभी आप में से किसी को कुछ बताना है? हाँ, एक मिनट। मुझे कुछ मालूम नहीं पाया। हाँ, कुछ वादा नहीं। नहीं, मैं पवाई जाती हूँ, भरत भाई बोला था तो मेरे एकदम भरत भाई जाते तो हो जाता है। मेरा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो क्या होता है, हमारा इसके साथ में ट्यूनिंग है। हमारा कॉन्शियसनेस में भगवान में अभी धुन में कोई भरत भाई बोलता है नहीं तो एकदम अपना वो तेज एकदम जड़ हो जाता है। करेक्ट, सही। जब हम टिकर भाई के वसी भाई बोलता है कि माधुरी भाई तो एकदम अपना तुरंत कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो अंदर विराजमान है। अभी कोई और को अंदर विराजमान होते होते समय लगेगा। तो वो अपना खुद का चुनाव है कि हमने किसको बिठाया है। हम उसको याद करेंगे तो वही आप ये धुन बोलोगे तो वही आपको अनुभव होएगा। आज नहीं तो थोड़े समय के बाद, क्योंकि पहले यदि हम हृदय में नहीं गए हैं तो वो द्वार खुलने को टाइम लगता है। मुझे 3 साल लगा। तो इतना आसान नहीं है हृदय का द्वार खोलना, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि 3 साल तक मैंने ये जो मिलिट्री का जो शिव का मूर्ति है
उधर ओम नमः शिवाय किया था और पूरे 3 साल ओम नमः शिवाय किया, करीब 16 घंटा तक। फिर सिद्ध योगा गुरु मिले, तब मेरा हृदय का द्वार सिद्ध योगा गुरु ने खोला। तो हमारा हृदय का द्वार बंद रहता। हम जब भरत भाई के पास में जाते हैं या तो दिनकर भाई को कनेक्ट करते हैं खुल जाता है, तो तुरंत उनका खुल जाता है। कनेक्शन है वो हमें महसूस होता है। लेकिन हृदय का मेरे द्वार मन में खोलना, था वो मैं बोल दिया। हाँ, नहीं, 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 बरोबर नहीं, है, कोई एकदम बात सही क्या है। मत करना नहीं, कोई बात नहीं। मन में आया वो बोल होता ही दिया। है। वो जो आपको फीलिंग हो गया वो बोला बोला। मेरा मन में आया वो मैं बोल दिया। बरोबर है, जो आपने बताया वो नहीं, मेरे को बहुत सही योगिन है। बहन सिखाया था पहले से। हाँ, मन में आएगा। योगिन बहन के बरोबर। साथ मेरा बहुत संबंध था। हाँ। बहुत बोलेगा तो बहुत बोले। एक साल तो योगिन बहन धाम में गया तो एक साल मैं उसकी रूम में नहीं गई। बाद में मेरे अनुभव कराया, माधुरी बहन साथ अनुभव कराया, तभी मैं अभी माधुरी बहन को अंदर सिखा रहा। हाँ, योगिन बहन अभी भी मेरा योगिन बहन के साथ हुआ। नहीं, होता है। आपको कुछ हुआ है, आपको कुछ हाँ, अनुभव हुआ है तो हाँ, आप हाँ। बताइए। मैंने जब ये आंखें बंद करी और आपने धुन चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ये स्वस्तिक है ना, उसके बीच का जो बिंदु है, मध्य बिंदु, उसमें गई तो मुझे पूरा प्रकाश 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 ही आने लगा। ऐसा लग रहा है धोन का धोन आ रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। ऐसा नहीं, वो तो मेरे को हुआ क्योंकि मैं आँख बंद करी, भगवान का नाम लिया, भरत भाई को याद किया, काका जी को याद किया, नहीं तो मूर्ति देखाई। मूर्ति दिखाई કે મોઢું નહીં દેખાયું. हाँ, ચરણાવીને આટલાથી મૂર્તિ નીચે દેખાય, હા. આટલાથી દેખાય. મહારાજને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ મોઢું દેખાડો પણ નહીં. नहीं, નીલકંઠ की मूर्ति देखाड़ी, पोतानी मूर्ति देखाड़ी व्हाइट कपड़ाમાં પણ वो जो दिखा हाँ, कहाँ पे मूर्ति दिखा? मूर्ति वो देखा। हृदय में दिखा। हम्म, हृदय में जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है हाँ, उसमें 8 चेंबर है हम्म, और जो 8वां चेंबर जो केंद्र में है उसके आगे पीछे 7 चेंबर है। तो 7 चेंबर में वो दर्शन नहीं होता है, लेकिन जब 8वां चेंबर आपका क्लीन हो चुका है तो वो दर्शन जो होता है वो सिर्फ 8वें चेंबर में होता है। संपूर्ण मानव अस्तित्व में जो भी दर्शन होता है वो हमें हृदय के 8वें चेंबर में होता है। और वो हृदय का 8वां चेंबर से वो चेतना हमारे सहस्त्रार में तब आती है जब हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो गुरु हरि स्वयं उसको अपने सहस्त्रार पे लेके आते हैं, क्योंकि उसमें कारण शरीर को टालना है, महाकारण शरीर को टालना है। जब तक ये दोनों शरीर टलते नहीं है तब तक सहस्त्रार पे हम पहुंच नहीं सकते। लोग डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे करते हैं, लेकिन उसमें हृदय साफ नहीं होएगा, उनका आईना है वो साफ नहीं होएगा। और हो सकता है कि कारण शरीर का टूटना आरंभ न हो। कारण शरीर को तोड़ना है, हृदय में जाके ही वो टूटेगा, क्योंकि उसका स्थान ही वहां पे है और वहां ही भाव जगत के सारे कर्म बीज वहां पे है। तो वो कर्म जगत, जन्म जन्मांतर के कर्म जगत के बीज वहां पे जाके हम जलाएंगे नहीं, तब तक हम माया से मुक्त नहीं है। तो वो डीप में मैं नेक्स्ट टाइम पे लूंगा कि हृदय कमल की पकड़ियों में क्या है जो हमें तोड़ना है, कारण शरीर में क्या है जो तोड़ना है, और वो टूटेगा तो आत्म साक्षात्कार क्या, पूरा अक्षरधाम यहाँ पे है। आप संपूर्ण अक्षरधाम से ही घिरे हुए हो। संपूर्ण जगत आपका 9वां चक्र से लेके नीचे का जो एक चक्र है, अपना जो पाय है ना, पैर के नीचे भूमि में 1.5 फुट नीचे एक चक्र हमारा आता है, वो भी आपका स्पंदित होएगा। आप चलोगे तो धरती माता भी आपके साथ में वो स्पंदन दिखाएगी आपको। वो जो अक्षरधाम के जो कमल है, या तो जो सिद्ध जगत के जो हमारे जितने सिद्ध पुरुष है उनकी कृपा की वजह से यदि आप धधकते लावा के ऊपर भी चलोगे तो नीचे आपको कमल के फूल महसूस होंगे और उसके वजह से आपको कुछ भी गर्मी महसूस नहीं होगी। ये तो मैंने खुद अनुभव किया। मैं गणेश मेरा में तो था। अनुभव भरत भाई के साथ इतना अनुभव पूछो मत। हाँ। तो और रक्षा भी इतना वो चीज किया है होएगा। मेरा, तो रक्षा भी धीरे-धीरे बहुत किया है वो मेरा। तंत्र खुलेगा। एक बार तो मैं पूरा मेरा पता है मलेरिया हो गया था। मलेरिया हुआ, कमली हो गई, जहरी मलेरिया हो गया, मगज में चला गया। तो भरत भाई ऑफिस, बंडूक ऑफिस में से डायरेक्ट राते इधर आया और सचिन को लेकर मेरा घर पे आया। तो मैं पलंग में से उठ भी नहीं सकती थी। भरत भाई को बोले मैं नहीं पलंग में से उठ नहीं सकती हूँ। तो भरत भाई ने, मैं दवा नहीं खाया, इतना बीमार थी। तो मैं बोला भरत भाई ये करेगा महाराज करेगा वो बराबर है, मैं दवा नहीं खाने वाली। बाटला चढ़ाती थी रोज, लेकिन दवा नहीं खाती थी।
तो भरत भाई घर पे आया। भरत भाई बोला अपने हॉस्पिटल में मैं भी एडमिट हुआ था, आप भी हॉस्पिटल में जाना है। वो दिन हॉस्पिटल में गए, 7 दिन में अच्छी होके घर में आई। 7 दिन लगा बस, लेकिन 1 महीना से मैं इतनी बीमार थी। मैं भरत भाई को पता है भी नहीं था कि मैं इतनी बीमार। लेकिन वो कैसा राजीपा दिखाया भरत भाई ने, वो ममरा का हार बनाया था, पता है? अमेरिका गया था, जितना दिन गया था इतना शहर का मैंने हार बनाया और बना के रेडी हो गया, पूरा हो गया। अपन बस लेके भरत भाई को लेने को गया, तभी उधर ही मेरे को दर्शन किया मैंने, और उधर मेरे को बुखार आ गया, उधर ही। लेकिन वो हार पहना वो भी मैं देखने को गई नहीं। लेकिन इतना मेरे को, इतना 1 महीना में पूरा का पूरा कितना साल निकाल दिया, जल में टाल दिया पूरा। तो मैं वापस अच्छी होगी पवाई गई नहीं, तो वसी भाई ने बोला तुम्हारा कितना जन्म टाला है भरत भाई ने, गिनती में नहीं, इतना जन्म टाल दिया है भरत भाई ने, इतना बड़ा रक्षा किया है, नवा जन्म दिया मुझे। और एक बार वो गांव में हमारा लड़की लोग का शादी था ना, सुनीता का चेतना का, तभी हमारा दूसरा का शादी था। तभी वो लोग भरत भाई आने वाला नहीं था, वसी भाई आने वाला था। भरत भाई उधर विमल का शादी में जाने वाला था। तो कभी फोन कुछ नहीं था, मोबाइल कुछ नहीं था। तो हमारा बाजू में दूसरा एक मेरा ननद का लड़की लोग का शादी था, तो हम लोग उधर गए। तो पॉइजन हो गया सबको, 80 जन को पॉइजन हो गया। और पॉइजन हो गया सबसे पहला राजेश, झाड़ा उल्टी, और टेम्पा भर के हम लोग हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल खाली नहीं, इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और मेरे को और उसका पापा को नहीं हुआ, सबको हुआ, सबने खाना खाया, सबको हुआ, लेकिन हम लोग दोनों को नहीं हुआ। लेकिन दूसरा दिन शादी, अगले दिन ही हो गया, दूसरा दिन शादी। तो रात को पूरा रात हॉस्पिटल में वो जो जगह नहीं, एक भी हॉस्पिटल, कितना सारा हॉस्पिटल, पालनपुर में, गढ़ में, चंडीसर में, 3-4 जगह लेके गया सब लोग को, इतना जन को होता। और हमारा गाँव घर में इतना 80 जन को, तो हमारा कुटुंब में हुआ, दूसरा सबको हुआ वो अलग। तो भरत, हमने पता ही नहीं था कि भरत भाई आने वाला है। लेकिन भरत भाई सामने से हमारा गाँव, भरत भाई आया हमारा गांव में, और हमारा घर एड्रेस भी नहीं दिया था, किसको पता भी नहीं था। तो भरत भाई आया, फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, भरत भाई ऐसा मेरा घर में आया, सीधा 2 घर बाजू में, तो मेरा ही घर में गया सीधा। इतना रक्षा किया भरत भाई ने तभी भी। और 6 महीने वो मुहूर्त देखा न, तभी से भरत भाई धूम कर रहा था, शादी का अच्छा होएगा, धूम कर रहा था, तभी से उसका भजन चालू था। हम लोगों को तो क्या पता, हम लोगों के भजन आता है, इतना बड़ा रक्षा, प्रारब्ध हटाए, इतना होएगा। मौसी आपको कुछ बताना है? इनके पास तो बहुत खजाना है, सांगा ना तुम्हाला। मेरा भी भरत भाई का, भाइयों का, अरुण भाई का, भरत भाई का, अभी क्या हुआ? जेनू का, काकाजी को आपण काय तुम्हाला झालं ते सांगा। आता वो हे सब आता तुम्हाला काय बरं नाही ते सांगा त्यांना। आता तुम्हाला काय वाटलं? हे काय वाटलं? काय नाही, फक्त काय दिसलं ते सांगा बाबा, असं वाटलं, असं वाटलं। चक्कर आता है आपको अभी भी? आप जाओ हृदय में और जाओ, हृदय में और जाओ। आपका पूरा जो ऑरा है ना, जो बीमारी का ऑरा है, पूरा निकल जाएगा, निकल जाएगा। अभी होगी, आपकी करेंगे तो हो जाएगा। आपको कुछ बताना है? मुझे तो कुछ हुआ नहीं, खाली स्वस्तिक दिखा, महाराज के चरण का स्वस्तिक नीचे अंदर गया, ऐसा लगा खाली, और उसके बीच में जोत है, बाकी नहीं। वो एसेंस है, वो एसेंस है, वो आज का यहाँ का जो स्वस्तिक है उसका इनिशिएशन हो गया। याद रखने का, हृदय के अंदर का जो स्वस्तिक है उसका इनिशिएशन हुआ। महाराज का चरण चिन्ह का जो स्वस्तिक है ना, वो आपके हृदय में चला गया। भी हृदय के अंदर का जितना मल होएगा वो हो सकता है समयांतर पे, जो आपका कारण शरीर का जितना बीज है जो अभी बाकी है, जो जल गया वो जल गया, जो बाकी होएगा वो सब निकलेगा, अभी वो स्टार्ट होएगा, शुरुआत होएगी। तो ये महाराज की कृपा है कि जो जीव बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख में कर देना है हर क्षण में।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये चारों अवस्थाओं से पर करके हमें तुरियातीत में जाना है। तो ये तुरियातीत की अवस्था में जाने से पूर्व में वो हृदय का जितना भी कचरा है वो सब निकालना पड़ेगा। हृदय के बाद में वो स्वयं एनर्जी स्वयं तय करेगी विशुद्धि चक्र, उसके बाद में एनर्जी स्वयं तय करेगी आज्ञा चक्र, उसके बाद में एनर्जी स्वयं महाराज स्वयं तय करेंगे सहस्त्रार चक्र, और सहस्त्रार चक्र के बाद में बहुत बड़ी परीक्षा है 9th चक्र, जिसको व्हाइट चक्र कहते हैं, माया का चक्र। उस माया के चक्र को तोड़ने के लिए जो फॉर्मूलाज दिया है, गुणातीतो हम असीम अनंतम और हम, ये जो फॉर्मूला दिया है वो हमेशा काम में आएगा। आपको व्यवहार में जब भी आपको याद होए, होश आ जाए, तो हमें क्या देखना है, हम है, हम कर रहे हैं, मतलब कि महाराज की लीला चल रही है और उसमें हम सब देख रहे हैं। जब वो नोशन, वो बोध अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाना चालू हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी चेतना का स्तर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, वो प्लैनेटरी मोशंस को भी अफेक्ट करेगा। प्लैनेटरी मोशंस जो है ना, जिसके वजह से बहुत सारे घटों का जो अहित होने वाला होगा वो भी नहीं होगी। जो योगी जी का जो प्लान कि इस युग परिवर्तन में एक 26,000 साल की साइकिल खत्म हो रही है मार्च 2025 को, जो एक 26,000 युग की साइकिल खत्म हो रही है, और वो भी खत्म होएगी। और दूसरे जो है 17 युग 17, आप 4 युग जानते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उससे भी आगे युग है, 17 युग है, उसकी भी साइकिल आ रही है, तो वो भी उसके साथ में संलग्न है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कालातीत कैसे होना है और मायातीत कैसे होना है। तो ये प्रथम चरण है कि प्रथम चरण में हमने देखा है कि मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, इसने, उसने, उन्होंने, उसमें से बाहर आके लीला हो रही है, महाराज करता हरता है, और हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? साक्षी भाव से देख रहे हैं। और यदि हमारा कुछ रोल है उस घटना में, तो महाराज हमें अंदर से प्रेरणा देंगे, और जब अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी तो महाराज ने एक शब्द यूज किया है कि हमारा धर्म हमें संभालना है, हमारा जो गृहस्थ धर्म है वो हमें संभालना है। तो उसके हिसाब से चलना, एक है गृहस्थ धर्म का पालन है, एक है भक्त धर्म का पालन है, एक शिक्षापत्री के हिसाब से जो पालन करना है धर्म का वो है, तो उसके हिसाब से चलना है। और यदि प्रेरणा आती है तो प्रेरणा के हिसाब से चलना। लीला के अंदर, घटना के अंदर, इसने किया, उसने किया, उसके वजह से हुआ, किसी के वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, बैठता है, हाँ, या तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कम हो जाता है, वो सब उसकी इच्छा से होता है, उसके बनाए हुए नियम के हिसाब से होता है। और वो जो स्ट्रक्चर रचा है उसमें से हमें बाहर निकल जाना है। जीते जी ये देह है, तभी हमें इस माया की रचना से परे होकर हमें इतना पावरफुल होना है, इतना पावरफुल होना है कि यदि महाराज ने प्रेरणा किया और हम वहां पे पहुंच गए, तो कितना भी बड़ा तकलीफ होएगा, सबका सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा, आपको सबका साथ मिलता जाएगा, सारी सिस्टम आपके साथ में हो जाएगी। और वो सिस्टम में आपको सभी में महाराज दिखाई देगा कि महाराज इस घटना में कार्य कर रहे हैं। चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी घटना हो, चाहे वो किसी का मैरिज हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे यहाँ पे छोटा फंक्शन हो, चाहे आप कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहाँ भी कैसी भी दुर्घटना हो, जब आप लीला में जाओगे और गुणातीतो हम का पावर ऑन करोगे, तो आपको पता चलने लगेगा सॉल्यूशन कहाँ पे। वो महाराज आपको निमित्त बनाएंगे। तो इसी के साथ में आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय जय। Swami
Swami. स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण 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 जय स्वामी